नमस्कार, यानी मैंने जीके वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम हिमाचल के भौगोलिक परिदृश्य पर एक नज़र डालेंगे। तो टोटल जो इसके क्वेश्चन है वो 76 क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ेंगे। और पढ़ने का मोटिव तो यही है कि इसकी रिवीजन हो जाए हमें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी पता चले। तो शुरुआत करेंगे इजी क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल का ये क्षेत्रफल है। फिर हिमाचल का अर्थ क्या है? बर्फ़ का घर। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1948 को ये स्थापित हुआ था। 1948 में प्रदेश में शामिल रियासतों की संख्या कितनी थी? तो टोटल जो संख्या थी वो थी 30। समुद्र तल से हिमाचल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 350 से लेकर 7,000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। फिर आता है शिवालिक पहाड़ियों का समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये थी 1000 मीटर तक की ये काउंट होती है। फिर आता है अपने पास 7वां क्वेश्चन, पंजाब के पहाड़ी प्रदेशों का हिमालय में विलय कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को ये विलय हुआ था। फिर आता है हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 25 जनवरी 1971 को इसको ये दर्जा मिला था। 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल में वर्षा का औसत कितना है? तो 1600 मिलीमीटर है। फिर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो धर्मशाला में होती है, जो कि 3400 मिलीमीटर तक जाती है। 11वां क्वेश्चन आता है, हिमाचल के सबसे पूर्व में बहने वाली नदी, तो वो यमुना है। फिर आता है जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चनाब। तो अगर हम पूर्व की बात करें तो हमारा जो पूर्व एरिया आता है ये सिरमौर वाली साइड, तो ये पूर्व एरिया आता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो उसको शुरुआत करेंगे। 13वां क्वेश्चन आता है हमारे पास, चंद्र और भागा किस स्थान पर मिलकर चनाब का निर्माण करती है? चंद्र और भागा जो तांडी स्थान पर चनाब का निर्माण करती है। 14वां क्वेश्चन आता है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। फिर आता है ब्यास का वैदिक नाम क्या है? तो उसका ब्यास का जो वैदिक नाम है वो है अजिर्क्या। तो ध्यान रखिए, रावी का पुरुषनी और ब्यास का अर्जिकिया। सतलुज नदी का वैदिक नाम शतद्रु है। रावी नदी किस जिले से पंजाब में प्रवेश करती है? तो चंबा जिले से। बसपा नदी किसकी सहायक नदी है? तो वह सतलुज की सहायक नदी है। फिर आगे आता है, प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर प्रदेश में सबसे लंबी नदी देखी जाएगी तो वो रावी नदी है। पीर पंजाल श्रृंखला किस जिला में पड़ती है? तो चंबा जिले में पड़ती है। फिर आता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला, तो ये कांगड़ा में पड़ती है। हिमाचल के दूर पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो जास्कर रेंज है। फिर आता है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला पार करती है? तो झांसकर पार करती है। ध्यान रखिए, स्पीति और किन्नौर के तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला पार करती है? तो झांसकर करती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, हिमाचल में बृहस्पति हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 4500 मीटर है। प्राचीन काल में मोलाग पर्वत किसे कहा जाता था? तो धौलाधार रेंज को कहा जाता था। फिर आता है हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है पीर पंजाल, जो कि काफ़ी लंबी है। कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो पांगी पर्वत श्रृंखला इन्हें अलग करती है। लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा जो है वो अलग करता है। हिमाचल में एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो शिगड़ी ग्लेशियर जो लाहौल का है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है एशिया का। लाहौल और लद्दाख के बीच दर्रा, तो ये कुंजुम है। फिर आता है किन्नौर और तिब्बत के मध्य दर्रा, तो चोबिया है। शिला चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये झांसकर में है। किन्नर कैलाश की ऊंचाई कितनी है? तो 6500 मीटर है। मंडी व कुल्लू के मध्य दर्रा, तो वो दुलाची है। मंडी और कुल्लू के मध्य जो दर्रा है वो है दुलाची। कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच दर्रा, तो वो तामसर है। यूनाम सी झील कहाँ है? तो यूनाम सी झील जो है वो लाहौल में है। पोंग झील कहाँ है? तो वो कांगड़ा में है। पंडो झील कहाँ है? तो वो मंडी में है। भांकड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर बना है। पंडो बांध किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर बना है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये भी ब्यास नदी पर बना है। नादौन का पुल किस नदी पर है? तो ये भी ब्यास नदी पर है। कंदरोल का पुल किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है। पोंटा पुल प्रदेश का सबसे लंबा किस नदी पर बना है? तो ये यमुना नदी पर बना है। हिमाचल में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं आती हैं? तो 3 ऋतुएं आती हैं। मिट्टी के आधार पर हिमाचल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। रिवाल्सर किस बौद्ध भिक्षु का जन्म स्थान है? तो पदम संभव जी का ये रिवाल्सर जो है जन्म स्थान है। सूरजताल झील किस जिले में है? तो स्पीति जिले में है। पब्बर नदी किस झील से निकलती है? तो ये चंद्रनाहान से निकलती है। हिमाचल में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो रेणुका झील है। फिर अगला आता है, हिमाचल में 7 झीलों का समूह
कहा गया है? तो लामडल झील को कहा गया है। तैरते टापू के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो रिवाल्सर है। पार्वती घाटी में खीर गंगा के गर्म पानी के चश्मे किस जिले में है? तो कुल्लू में है। बलहा घाटी किस जिले में है? तो मंडी में है। चैडविक जलप्रपात शिमला के किस स्थान पर है? तो समर हिल में है। हिमाचल में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ है? तो चायल में है। रोहला जलप्रपात किस जिला में है? तो कुल्लू में है। त्रिगत कांगड़ा में 3 नदियाँ कौन सी बहती है? रावी, ब्यास और सतलुज। ये तीनों नदियाँ जो त्रिगत में बहती हैं। त्रिगत यानी ये पुराना त्रिगत है जिसमें ब्यास भी काउंट होता था। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो लोसर है। कौन सा है? लोसर है। किलार कहाँ का मुख्यालय है? तो पांगी का है। 6400 मीटर ऊंची मुरखिला चोटी किस जिले में है? तो किन्नौर में है। अंगूरों का क्षेत्र रीबा किस जिले को कहते हैं? तो किन्नौर को कहते हैं। सोलंग घाटी किस स्थान पर है? मनाली, कुल्लू में। लेह क्षेत्र और किन्नौर में किस नाम से जाना जाता है? तो नूशहर में। हिमाचल की तिब्बत से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो 500 किलोमीटर है। कितनी है? 500 किलोमीटर। हिमाचल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो कांगड़ा है। हिमाचल के किस जिले में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो हमीरपुर में है। सिरमौर जिले में सुप्रसिद्ध जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो सुकेती में है। सिरमौर में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो राजबन में है। कहाँ पे है? राजबन में। पांवटा साहिब किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व का सबसे कम कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो हमीरपुर में है। खतरेग नामक प्रसिद्ध गोम्पा किस स्थान पर है? तो केलोंग में है। की गोम्पा कहाँ पे है? काजा में है। ताबो गोम्पा किस लिए प्रसिद्ध है? तो रंगीन चित्र और बौद्ध ग्रंथ के लिए। अवलोकितेश्वर बोधित्व की संगमरमर की अष्टभुज मूर्ति कहाँ है? तो त्रिलोकीनाथ में है। मानसरोवर को सतलुज में कौन लाया? तो महिषासुर लाया। इसी तरह हमारे 76 जो ये क्वेश्चन थे समाप्त होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहे और भी आपको जानकारी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।